आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पार्श्व एकादशी के महत्व के बारे में, उसकी पूजन विधि के बारे में तथा उसकी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। बनी रही वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए यह वीडियो सभी तक, ताकि सभी को इस एकादशी की व्रत कथा सुन सकें, क्योंकि इस व्रत कथा को सुनने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत खास और विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत से जुड़े देवी देवताओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ की जाती है। इस दिन पूरे विधि और विधान से साथ व्रत रखा जाता है ताकि विशेष फल की प्राप्ति हो सके। एकादशी का योग। यूँ तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी का योग होता है और भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। सभी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग अपनी मनोकामना को सफल होने हेतु किसी विशेष एकादशी के योग से एक दिन ही व्रत रखते हैं और पार्श्व एकादशी उन्हीं में से एक बहुत ही खास एकादशी है। अब जानते हैं पार्श्व एकादशी का महत्व। पार्श्व एकादशी को वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के अवतार वामन जी की पूजा की जाती है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि वामन जी भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामना पूरी हो जाती है। यह वामन एकादशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। कैसे करें पार्श्व एकादशी की पूजा। एकादशी व्रत दशमी की तिथि रात्रि से प्रारंभ किया जाता है। दशमी तिथि के दिन सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो फल व दूध का सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। अपने घर पर पूजा कक्ष में पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस पर चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने धूप और गाय के घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष कलश की स्थापना करें। अब अपनी क्षमता अनुसार भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग इत्यादि अर्पित करें। संध्या काल में वामन एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। यदि आप पूरा दिन व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप दिन में भी फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें और व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वामन एकादशी कथा। अब एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं।
और सुनते हैं एकादशी कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्म परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप चले जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उससे महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूपी रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पीठ, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तिष्क पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया।
फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस एकादशी की कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 यश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये व्रत कथा? उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी और पूजन विधि इत्यादि समस्त जानकारी आपने प्राप्त कर ली होगी और आप भी यथाविधि इस पूजन का पाठ करेंगे और सुनेंगे। तो शेयर कर दीजिए वीडियो सभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि नारायण, हर हर महादेव।